गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO के बारे में। विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार संगठन का विस्तारित रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का निर्माण करने से पहले एक संगठन जिसका नाम है गैट था, यानी कि गैट की जगह WTO का निर्माण हुआ है। पहले WTO के स्थान पर गैट था, गैट के बाद WTO का निर्माण हुआ है। तो WTO का निर्माण का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। कराकस में एक समझौता हुआ 1994 में। कराकस में समझौता 1994 में हुआ और उसमें 123 देशों ने हिस्सा लिया था। 123 देशों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि WTO का निर्माण होना चाहिए। लेकिन 1994 में WTO की स्थापना नहीं हुई है। 1994 में केवल और केवल 123 देशों ने कराकस समझौते में 123 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। WTO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को होती है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 और WTO की स्थापना किसकी जगह पर हुई है? गैट की जगह पर हुई है। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और WTO में कुल सदस्य 164 शामिल हैं। WTO में 164 देश शामिल हैं। इसके अलावा WTO जो है वो वैश्विक स्वतंत्र निकाय है, यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक की तरह UN का सदस्य नहीं है, UN की एजेंसी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है, बल्कि WTO एक वैश्विक व स्वतंत्र निकाय है। इट इज़ ए ग्लोबल इंडिपेंडेंट बॉडी। तो इस प्रकार से आज हम WTO के बारे में पढ़ रहे हैं कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 गेट की जगह हुई है। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसमें सदस्य देश 164 शामिल है और यह एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। WTO के संगठन के सिद्धांत क्या है? विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांत, WTO प्रिंसिपल्स। WTO की स्थापना गैट को प्रतिस्थापित करके की गई है। पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं कि WTO का निर्माण गैट की जगह हुआ है। गैट के सदस्यों के मध्य 8 व्यापार वार्ताएं हुई हैं, जिसके 8वें दौर में WTO अस्तित्व में आया है। गैट के सदस्यों के बीच में 8 व्यापार वार्ताएं हुई हैं और जिसमें जो 8वें दौर की वार्ता है उसमें WTO अस्तित्व में आया है। 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता के नाम से भी जाना जाता है। गैट के सदस्यों की जो 8 वार्ताएं हुई हैं और जो 8वें दौर की वार्ता है उसको उरुग्वे वार्ता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उरुग्वे वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल थे। उरुग्वे वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल थे, जिन्होंने एक प्रस्ताव जारी किया जिसे डंकल मसौदे का नाम से भी जाना जाता है। इसलिए 8वें दौर की वार्ता को डंकल मसौदा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उरुग्वे वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसे डंकल मसौदे के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए 8वें दौर को डंकल मसौदा भी कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के कारण क्या है? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के कारण
इस प्रकार से हैं। विश्व में व्यापार बढ़ाने के लिए गैर प्रशुल्की प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। इसके साथ साथ कृषि, सेवा एवं वस्तु व्यापार जैसे मुद्दों को शामिल किया जाए, इसलिए भी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र को शामिल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को भी मुक्त व्यापार में सम्मिलित करने के कारण भी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व में उदारीकरण एवं बाजारवाद के नियमों के आगमन के कारण भी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन के कारण के बाद है विश्व व्यापार संगठन के कार्य कौन कौन से हैं। विश्व व्यापार संगठन कौन कौन से कार्य करता है। यह उन देशों को सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें यूएनओ ने नामों निर्दिष्ट किया गया है। विश्व व्यापार संगठन उन देशों को जो सर्वाधिक अल्प विकसित देशों की मान्यता प्रदान करता है जिन्हें यूएनओ ने नामों निर्दिष्ट किया है, यूएनओ ने रिकमेंड किया है। डब्ल्यूटीओ व्यापार समझौते का प्रशासन राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है। व्यापार वार्ता के लिए फॉर्मेट तैयार करना भी विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। विश्व व्यापार के संगठनों में व्यापार विवादों का निपटारा करना भी शामिल है। सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी रखना भी विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। इसके साथ साथ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना भी विश्व व्यापार संगठन का कार्य है। विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय व्यापार के नियम कौन कौन से हैं। विश्व व्यापार संगठन के बहुपक्षीय व्यापार के नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है गैर भेदभावकारी व्यवहार। गैर भेदभावकारी व्यवहार में दो आयाम हैं, सर्वाधिक वरीय राष्ट्र की संकल्पना तथा राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत। बहुपक्षीय व्यापार के नियम का पहला नियम गैर भेदभावकारी व्यवहार है जिसमें दो आयाम हैं, सर्वाधिक वरीय राष्ट्र की संकल्पना तथा राष्ट्रीय समानता का सिद्धांत शामिल है। इसके साथ साथ दूसरा जो व्यापार नियम है वो पारस्परिकता है। इसके अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ताओं में एक राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अन्य सभी राज्यों को प्राप्त होती है, इसीलिए पारस्परिकता का नियम सर्वाधिक वरीय व्यापार के पूरक है। तीसरा जो बहुपक्षीय व्यापार का नियम है वह बाध्यकारी समझौता है। बाध्यकारी समझौता विश्व व्यापार संगठन की बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए किए गए सभी निर्णय बाध्यकारी होते हैं। यदि किसी राज्य को इन समझौतों पर आपत्ति है तो वह विश्व व्यापार संगठन की विवाद निस्तारण समिति का सहारा भी ले सकता है। विश्व बहुपक्षीय व्यापार के नियम में पारदर्शिता का नियम भी शामिल है। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को अपनी व्यापारिक नीतियों और प्रशासनिक निर्णय अन्य राष्ट्रों के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं, जिससे कोई भी राज्य संरक्षणकारी नीतियों का प्रयोग न कर सके। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति की समीक्षा के द्वारा पारदर्शिता का निर्माण किया जाता है। बहुपक्षीय व्यापार के नियम में सेफ्टी वॉल्व का नियम भी शामिल है। सेफ्टी वॉल्व का नियम में विशेष वरीय राष्ट्र और पारस्परिकता के नियमों का आपादिक परिस्थितियों में उल्लंघन किया जा सकता है जब राज्य की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो या अर्थव्यवस्था में भुगतान के संतुलन का संकट विद्यमान हो। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की संरचना के बारे में हम जिक्र करते हैं। विश्व व्यापार की संगठन की संरचना में प्रथम स्तर में मंत्री स्तरीय निकाय शामिल है। विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निकाय मंत्री स्तरीय निकाय है, जिसमें प्रत्येक देशों के वाणिज्य मंत्री भाग लेते हैं तथा सभी देशों का मत समान होता है, परंतु निर्णय सामान्यतः मतदान द्वारा नहीं बल्कि आम सहमति के द्वारा लिए जाते हैं। संगठन की
मंत्रिस्तरीय वार्ताओं के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सर्वोच्च नीति निर्मात्री निकाय सामान्य परिषद है, जिसकी बैठकें जेनेवा में सदैव चलती रहती है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संगठन की संरचना में द्वितीय सत्र सामान्य परिषद के अंतर्गत विवाद निस्तारण समिति का मूल कार्य राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करना। इस संस्था में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके साथ साथ व्यापार नीति समीक्षा समिति के द्वारा राज्यों की व्यापारिक रणनीतियों की समीक्षा भी की जाती है। तीसरा जो सत्र है, तीसरा जो स्टेप है वह व्यापारिक परिषद है। व्यापारिक परिषद सामान्य परिषद के अधीन होती है। व्यापारिक परिषदें अलग अलग विषयों के लिए कोई अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए वस्तु व्यापार का मूल कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं पर प्रशुल्कों के सामान्य समझौतों की देखभाल करना है। इस प्रकार से अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग परिषदें होती हैं। व्यापारिक परिषद में बौद्धिक संपदा अधिकार का मूल कार्य बौद्धिक संपदा से संबंधित विषयों और आंकड़ों को इकट्ठा करना है, जबकि सेवा परिषदों का कार्य सेवाओं के व्यापार पर निगरानी रखना है। विश्व व्यापार संगठन का तीसरा सत्र है। इसके बाद विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी कौन कौन सी है। विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी मुख्यतः 3 सब्सिडी है, जिनमें ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स शामिल है। तो इस प्रकार से 3 जो बॉक्स हैं विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडियों के प्रकार में ग्रीन बॉक्स में इस बॉक्स के अंतर्गत विकसित देशों द्वारा कृषि शोध एवं विकास हेतु भारी मात्रा में सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि इन अनुसंधानों से पर्यावरण संरक्षण होगा। दूसरी जो सब्सिडी है उसमें एम्बर बॉक्स शामिल है। इसके अंतर्गत किसानों को निर्यात हेतु सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे विकसित देशों के कृषि उत्पाद सस्ते हो जाते हैं। और तीसरी प्रकार की सब्सिडी में ब्लू बॉक्स शामिल है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को प्रदान की जाने वाली वो आर्थिक सहायता शामिल है जो कृषि उत्पादकों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के लिए उद्देश्य से प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी 3 प्रकार की सब्सिडी है। तो आज हम इस वीडियो में WTO के बारे में चर्चा कर रहे हैं।